4 साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा उद्योग थोड़े हो काम करेगा? राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। सब सुधराही सत्संगति पाई, पारस परस दुधात सुनस। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें? राजा बोला कि यहां पास में ही जंगल में 4 अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। दैव योग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंसा भी सकता हूं, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजा खुद आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? चोर गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह 4 संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई किसी को दुख मत दो। चोर बोला। संत बोले, और की जरूरत नहीं, इस एक बात से हो काम कर जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराजा, मैं कल्याण चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। संत बोले, किंचित मात्र थी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, चाहे गला क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। सांच बराबर तय नहीं, झूठ बराबर पाया जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आपा। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। जुगत बताओ जाल जी, राम मिलन की बात मिल जाती ओ माल जी। राम रही दिन राता। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई एक भगवानत के शरण हो जाओ। मैं ये बात अटल रहे कि है तो केवल भगवान का हूं। जैसे विवाह होने के बाद लड़कियों के मन में कि वे सदी सौदा है, यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया। अब मैं और किसी का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत हो नहीं। इतना चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख लीं और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हां महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूं। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहां 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहां जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगव प्राप्ति की बातों की। एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि राम नाम जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। पर तू 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताईं और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो।
राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह पांचवां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्राव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपके शरण हूं, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। संत रूप भगवान बोले, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा क्या? सच्ची कहता है ना? वह बोला, हाँ